अगर आप क्लास 9th में हैं या फिर 9th के टीचर्स हैं तो आप ये देख सकते हैं फर्स्ट टर्म 2024 यानी अगस्त का ये क्वेश्चन पेपर है। अभी ये फर्स्ट टर्म हुआ है क्लास 9th का। इसका आपको यहाँ पर बताया जा रहा है हर किस्म के सवालात के मातहत दिए गए हिदायत पर अमल कीजिए और उसी के मुताबिक आपको जवाब देने हैं, जवाब दीजिए। सेक्शन ए है, गोया कि 2 सेक्शन होगा, एक बी भी आएगा। सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा और ऑब्जेक्टिव आपको 30 पूछे गए हैं, हर एक के 4 मुतबादिल होंगे। कह रहे हैं कि कोई एक ही उन मुतबादिल में से सही है और फिर आप इंतखाब करेंगे जो भी उसको हमारी शीट में भर देना है ब्लू पेन या स्याह बॉल पेन से। लेकिन आपको 30 में से सिर्फ 25 के ही आंसर देने हैं, किसी 25 के, आप कहीं से भी कर सकते हैं। अब देखिए कि सवाल नंबर 1 है, सफर करने वाले दूसरे बांके ने कुली को क्या उठाने के लिए कहा? तो दूसरे ने कुली को अपना टिकट उठाने के लिए कहा था। इसी तरह से 2 नंबर है, हीरो कितनी तरह के होते हैं? हीरो 2 तरह के होते हैं, एक मिसाली हीरो, एक मौसमी हीरो। नंबर 3 है कि पुल के किनारे किनारे किस फल के पेड़ थे? तो खुबानी के पेड़ थे, ऑप्शन डी है। सवाल नंबर 4 है, लड़की और लड़के ने मिलकर कितने भुट्टे खाए थे? तो उन्होंने 1 भुट्टे खाए थे। सवाल नंबर 5 है, अफसाना शायद के अफसाना निगार कौन है? तो शकीला अख्तर हैं, ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 6 है, हाली का पूरा नाम क्या है? तो हाली का पूरा नाम ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली है, ऑप्शन ए में है और ये सही है। सवाल नंबर 7 है, कसीदा के कितने अरकान हैं? 4 अरकान हैं, ऑप्शन सी है। और वो अरकान ये हैं, नंबर 1 में है तशबीब, नंबर 2 में है गुरेज, नंबर 3 में है मदह, नंबर 4 में है दुआ। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चंस। सवाल नंबर 8 है कि पंडित रतननाथ सरशार का इंतकाल कहाँ हुआ है? हैदराबाद में इनका इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 9 है, हिंदुस्तान में मुगलों ने कितने साल तक हुकूमत की है? 500 साल तक हुकूमत की, ऑप्शन बी है। इसी तरह से सवाल नंबर 10 है, परछाइयाँ के नज़्म निगार कौन है? साहिर लुधियानवी इसके नज़्म निगार हैं, ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 11 है कि साहिर का असल नाम क्या है? तो चौधरी अब्दुल है इसका नाम है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 12 है, जुबैर रिजवी की जाए पैदाइश कहाँ है? यानी वो पैदा कहाँ हुए हैं? तो अमरोहा में पैदा हुए हैं, ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 13 है, शायर ने सपनों का जहान किसे कहा है? उन्होंने सपनों का जहान अपने वतन हिंदुस्तान को कहा है। सवाल नंबर 14 है, कहानी सुनाने वाली औरत के घर में जब पानी दाखिल हो गया तो उस वक्त वो किस काम में मसरूफ थी? वो नमाज पढ़ रही थी, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 15 है। सवाल नंबर 16 है, पूरे चांद की रात क्या है? पूरे चांद की रात ये अफसाना है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 17 है, लफ्ज़ सहन के माना क्या है? आंगन है, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 18 है, हैत के एतबार से नज़्म की कितनी किस्में हैं? तो 4 किस्में हैं। कौन कौन सी? वो है नंबर 1 में मार्रा नज़्म, नंबर 2 पाबंद नज़्म, नंबर 3 आज़ाद नज़्म, नंबर 4 नसरी नज़्म। ये है और नसरी नज़्म का इजाफा हुआ जिसकी वजह से 4 किस्में यानी हैत के एतबार से नज़्म की हुई। सवाल नंबर 19 है, किस नदी में तुग़यानी के सबब सैलाब आया था? तो फल्गु नदी में तुग़यानी के सबब सैलाब आया था, ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 20 है, जिस सिन्फ शायरी में किसी के मदह या हज्व के अशार कहे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कसीदा कहते हैं। सवाल नंबर 21 है कि साहिर का इंतकाल कब हुआ है? तो 1980 में इनका इंतकाल हुआ है। सवाल नंबर 22 है, ज़ौक़ किस बादशाह के उस्ताद थे? तो इब्राहिम ज़ौक़ ये बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 23 है, ऐसी नसरी तख्लीक जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाए क्या कहलाता है? ये अफसाना कहलाता है, ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 24 है, दर्ज झैल में हरूफ मनकूत की पहचान करें, यानी नुक्ते वाले हरूफ की पहचान करते हैं तो नून है, ऑप्शन डी। सवाल नंबर 25 है, 9 2 11 होना का मतलब क्या है? भाग जाना इसका मतलब है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 26 है, उर्दू ज़ुबान में मुरक्कब हरूफ की तादाद कितनी है? तो मुरक्कब हरूफ की तादाद 15 है। ये हैं 1 है, 2 है, 3 थे, 4 है, ठे, इसी तरह से झ 5 है, 6 है, इसी तरह से ध 7 है, ढ 8 है, र
9 है, ड़ 10 है, ख 11 है, घे 12 है, उसके बाद ल है 13, उसके बाद म है 14, न है 15। तो टोटल ये 15 हो गए हैं। उसके बाद सवाल नंबर 27 है, तुम सब पढ़ते हो, इस जुमले में तुम सब कौन सेगा है? तुम सब ये जमा हाजिर का सेगा है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 28 है, किसी काम के करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? जिस पर पड़ेगा उसे कहेंगे मफऊल, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 29 है, फाइज के बारे में किसने तहकीक की? फाइज के बारे में सैयद मसऊद हसन रिजवी अदीब ने तहकीक की, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 30 है, उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? तो इसे 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, ऑप्शन डी है। नंबर 1 में इल्म हिज्जा, नंबर 2 में है इल्म सर्फ, नंबर 3 में है इल्म नहव, नंबर 4 में है इल्म बलागत, नंबर 5 में इल्म अरूज। तो ये उसके बारे में बताया और 30 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे सेक्शन बी, जिसमें कि आपको सब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं। हमने अभी बताया आपको कि सेक्शन बी में सब्जेक्टिव होगा, तो यहाँ पर है कि दर्ज झैल सवालात में से किसी 5 सवालात का जवाब मुख्तसर देना है। तो ए है कि मौसमी हीरो उम्र के आखिरी हिस्से में क्या करता है? शरई हीरो बन जाता है उम्र के आखिर में। बी नंबर है, कृष्णचंद्र के 2 नॉवेलों के नाम लिखिए, शिकस्त, जब खेत जागे। इसी तरह से सी है कि कहानी सुनाने वाली औरत का एक बच्चा सैलाब में गुम हो गया था, उस बच्चे का नाम क्या था? उसकी उम्र कितनी थी? तो उस बच्चे का नाम मुनव्वर था, उसकी उम्र 8 साल थी। डी है कि फसान आज़ाद के मुसन्निफ कौन है? तो पंडित रतननाथ सरशार इसके मुसन्निफ हैं। ई है कि मुसद्दस हाली किसकी तजवीज़ पर तख्लीक किया गया? सर सैयद अहमद खां की तजवीज़ पर तख्लीक किया गया। साहिर के 2 शेरी मजमुओं के नाम में से एक है तलखियाँ, नंबर 2 है परछाइयाँ। इसी तरह से ज़ौक़ का पूरा नाम है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। उसके बाद है हाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 1837 ईस्वी को ज़िला करनाल के पानीपत में पैदाइश हुई। दबीर किस सिन्फ़ शायरी के लिए मशहूर हैं? मरसिया के लिए मशहूर हैं। वाव की कितनी किस्में हैं? नाम लिखिए। वाव की 3 किस्में हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने पूछा जा रहा है 2 नंबर दे करके कि किसी 3 का जवाब दीजिए, और ये थोड़ा सा लॉन्ग है, गोया के तफसील तलब जवाबात हैं। ए में है कि किसी एक उन्वान पर मजमून लिखना है 3 में से। उसके बाद बी में है कि प्रिंसिपल को एक दरखास्त लिखिए जिसमें स्कूल की फीस माफ़ करने की गुजारिश हो। इसी तरह से सी में है नज़्म मुसद्दस हाली या परछाइयाँ का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। तो हम मुसद्दस हाली का सबसे पहले मरकज़ी ख्याल बता दें, और मरकज़ी ख्याल के लिए हम आपको अलग से बताएंगे कि किस तरह से हम तवील यानी 8 से 10 लाइन लिख सकते हैं ताकि हमारा पेज भरे। तो ये मुसलमानों के उरूज व ज़वाल की मंजूम दास्तान है, मिल्लत के नौजवानों की गफलत और बेहिसी का रोना रोया है, उन्हें राह रास्त पर लाने का हल भी निकाला है। ये इसका मरकज़ी ख्याल है। जबकि परछाइयाँ नज़्म है, उसका मरकज़ी ख्याल है कि इसमें इब्तिदाई शुऊर से लेकर उम्र की बढ़ती हुई मंजिलों की निजी और खारजी मसाइल व हालात की अक्कासी की गई है। अब उसके बाद है कि सैयद मोहम्मद हसनैन के मजमून हीरो की अहम बातें अपनी ज़ुबान में लिखनी है। तो ये आप देख लीजिए कि हीरो के ताल्लुक़ से जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसमें क्या क्या याद है। और किसी 5 की जमा लिखिए, इसमें दिया है जमा लिखने के लिए आपको लफ्ज़ है तस्वीर, जमा है तस्वीर। इसी तरह से दवा है, इसकी जमा है अदविया या दवाएं। ज़रूरत है तो इसकी जमा है ज़रूरतें। अमीर की जमा है उमरा। इसी तरह से रूह की जमा है अरवाह। आम की जमा है अवाम। अदब की जमा है आदाब। हर्फ की जमा है हुरूफ। सवाल की जमा अस्इला या सवालात है। मस्जिद की जमा है मसाजिद। इस तरह से ये सब आपके सवालात सॉल्व हो गए हैं।